नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त हम लोग अमझोर का वो विद्यालय में आए हैं जब जहाँ पे पहले कभी इस विद्यालय में कहीं एक रौनक हुआ करता था। आज वो विद्यालय कई पिछले कुछ वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी। शिक्षा व्यवस्था को लेकर चूंकि सरकार ने कहीं न कहीं इस विद्यालय की रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया गया था। लेकिन दोबारा पुनः इसको रजिस्ट्रेशन हुआ और अब ये विद्यालय सुचारू रूप चलने को तैयार है। तो आज चलिए हम चलते हैं विद्यालय में और आपको दिखाते हैं कि इस विद्यालय में एक छोटी सी गोष्ठी शिक्षा संवाद कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कुछ बुद्धिजीवी, कुछ समाजसेवी और कुछ शिक्षक, कुछ पत्रकार बंधुओं के साथ यह गोष्ठी हो रही थी। तो चलिए हम उस चीज को दिखाते हैं और चलते हैं पीपीसीएल माध्यमिकोत्तर उच्च विद्यालय पीपीसीएल माध्यमिकोत्तर विद्यालय के वरीय शिक्षक ललन प्रसाद जी यादव जी हैं हमारे साथ हैं। और सर, जो ये विद्यालय था एक ऐसे समय में, एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जहाँ से इसका अस्तित्व समाप्त होने के कगार पे था। अब इसको लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से सरकार की जो वे द्वंद्व नीति था, उस नीति का ये शिकार चढ़ गया था और यहाँ के इस अगल बगल में बहुत से बच्चे यहाँ से बहुत बड़े बड़े पद पर निकले हैं और विद्यालय जो है अपना अस्तित्व को खो चुका था। लेकिन सरकार के ये वित्त रहित महासंघ के अथक प्रयास और सरकार के जो उस पर जो चुनावी प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव के लेकर के सरकार ने पुनः इसको मान्यता वापस दिया और इसके बाद जो है धीरे धीरे विद्यालय जो है अपने मुकाम पर पहुँच रहा है, अपने पुरानी स्थिति में लौट रही है। अभी गोष्ठी किया गया, एक बैठक किया गया, क्या इस बैठक में क्या चीज़ था? इस बैठक के माध्यम से हम लोग समाज के मैसेज देना चाहते थे क्योंकि लोगों को सरकार जब मान्यता छीन गई थी सरकार के द्वारा, तो उनको कुछ लोगों के दिमाग में था कि नहीं अब मान्यता नहीं है या इसका कोड ख़त्म हो गया या फिर जो है स्कूल बंद हो गया। तो मैं मीडिया के माध्यम से और बुद्धिजीवियों के माध्यम से मैं समाज में या बच्चों को या उनके अभिभावकों को ये मैसेज देने का काम करने की कोशिश था कि विद्यालय जो है पुनः अपनी स्थिति में वापस हो चुकी है और किसी प्रकार का कोई उफा तूफा का स्थिति नहीं है। पुनः विद्यालय जो है अपनी स्थिति में पहुंच चुकी है और इसका अपना कोड, अपना रजिस्ट्रेशन और विद्यालय पुराने पहले की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी है। सर, जहाँ तक बात की जाए, कहता है लोग कि यहाँ पे कुछ राजनीतिकरण इस तरह हुआ था कि विद्यालय को गर्क में चला गया था। नहीं, यहाँ कुछ लोगों के द्वारा, असामाजिक तत्वों के द्वारा जो विद्यालय अपने उफान पर था उसको असामाजिक तत्वों के द्वारा गलत मैसेज दिया गया ताकि ये विद्यालय बंद हो जाए। उनको द्वंद्व की स्थिति से देखा जा रहा था, वो अपनी दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन कहीं से ना कोई इसमें जातीयता थी, ना कहीं कोई राजनीतिक था। सरकार की ये नीति थी और सरकार के नीति के विरोध में आप नहीं जा सकते हैं। सरकार जो भी ये निर्देश देगी उसको हमको पालन करना कर्तव्य बनता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार दुबे हुआ। अच्छा, आप यहीं के निवासी? जी, मैं नहीं, मेरा घर जो है रोहतास हुआ। मैं इस पीपीसीएम विद्यालय में ज्योग्राफी के पद पर मैं यहाँ पे बहाल हूँ। शिक्षक है? जी, शिक्षक है। सर, अभी बच्चों की संख्या कितनी है लगभग? अभी बच्चों की संख्या समथिंग 250 मने समथिंग अभी है। एक समय था सर, आपने भी सुना होगा कि एक समय था कि पीपीसीएल अमझोर का जो ये विद्यालय था वो क्षेत्र के लिए चर्चित था। हाँ, सही बात है, चर्चित था, लेकिन कुछ कारण के चलते विद्यालय निलंबित हुआ, लेकिन फिर पुनः अपने स्थान पर मतलब किया गया है। मान्यता होने से हमारे गांव के लोगों में मने खुशी की लहर जो है, पहले वाले जो जैसे कि आपने बताया कि पहले बहुत मतलब कि चर्चा में था, तो वही खुशी की लहर पूरे गांव में मतलब कि रनिंग कर रहा है कि नहीं सही इसी विद्यालय का मान्यता आ गया। तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पे एडमिशन जो है पहले के जैसा ही हो जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। रेडी है सर, आज विद्यालय में एक गोष्ठी रखी गई थी, क्या कहना चाहिएगा इसके बारे में? ये गोष्ठी का नाम विद्या वार्ता 1 रखा था हमने। आप देखे होंगे, आपको जो इनविटेशन मिला होगा उस पर। तो ये अनवरत जारी रहेगा, फिर बुलाएंगे आपको और जब जब ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे। और आप लोग से एक वादा चाहेंगे कि आप लोग उस समय उपस्थित हों। अगर समय ना मिले तो हम लोग ऑनलाइन भी गोष्ठी करेंगे, लेकिन ये शुरू हुआ है और आज बहुत बढ़िया हुआ कि आप लोग आए और अपना अपना विचार दिए। हमको अब ज़रा सा भी कोई शक नहीं है कि हम जो इसको लेकर जिस लक्ष्य को लेकर के चले हैं उसमें हम सफल नहीं होंगे।
जरूर सफल हों। सर, अगर कोई चीज़ सुचारू हो तो उसको चलाना बहुत आसान होता है, लेकिन अगर कोई डूबती नैया को बाहर निकालने वाला जब कभी निकालना हो तो बड़ी मुश्किल होता है। इस परिस्थिति को क्या कहिएगा? बहुत मुश्किल होता है, हमने उसको झेला है। जिस समय विद्यालय को सस्पेंड होने का, निलंबित होने का जो चिट्ठी जिस समय मिल गई थी, और हमारे बहुत सारे जो शिक्षक साथी थे मैदान छोड़ कर के भाग गए, बहुत सारे गार्जियन भी भाग गए, और यही विद्यालय था। अब इसको लगता था, चूँकि हम उसको हेड कर रहे थे, तो लग रहा था कि अब हम छोड़ के जाएँ तो जिस किसी जाएँ, हम जाएंगे तो लोग कहेंगे कि ये भी भाग गया। तो अकेले टिके रहते थे घर से। जल्दी रात में सोते थे तो लगता था कि जल्दी सुबह ना हो। अगर सुबह जल्दी हो जाता था तो लगता था कि जाने का टाइम ना हो, लेकिन फिर भी टाइम हो जाता था। और लगता था जिस तरह से एक स्प्रिंग को दबाते हुए हम लोग आते थे ना, तो डेहरी से स्प्रिंग को दबाते हुए हम अमझोर आते थे, और यहाँ जब छूटते थे तो उतना ही तेज़ी से भागते थे डेहरी, और फिर लगता था कि सो जाएं, फिर सोचते थे, फिर कुछ करते थे। शायद उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लड़ते भिड़ते। जी, क्या मैसेज देना चाहिएगा क्षेत्रवासियों को? और सभी को हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि संकट के घड़ी में भी भागे नहीं, अड़े रहिए, टिके रहिए। आपका काम माध्यमिक उत्तर का एक अलग पहचान रहा है, लेकिन आज की परिस्थिति क्या है सर? देखिए, पहले की परिस्थिति बता दें और आज की भी परिस्थिति बता दें। आपको गुणवत्ता के दृष्टि से आप इस बात से समझ सकते हैं कि 2006 में जब नियोजन चालू हुआ था, नियोजन शिक्षकों की बहाली, उस समय से भी हमारे यहाँ से विद्यालय नियोजन में हर साल जाते रहे हैं। और स्टेट जो शिक्षकों का जो पात्रता परीक्षा है 11 से शुरू हुआ था। आप देखेंगे कि कोई भी इस तरह का कोई भी स्टेट परीक्षा नहीं हुआ जिसमें हमारे शिक्षक बैठे और क्वालिफाई नहीं हुए हों। हर विद्यालय, हर कहीं भी जाइएगा आपको नहीं मिलेंगे इस तरह के। आज भी हमारे विद्यालय में लगभग सभी शिक्षक ट्रेंड हैं और आपको पात्रता परीक्षा को पास किया है। जिसे आपको मैट्रिक माध्यमिक का हो चाहे उच्च माध्यमिक का हो, आप उससे ले सकते हैं कि जो TRE 1 हुआ था, TRE 2 और TRE 3 मिलाकर हमारे यहाँ से 11 शिक्षक BPSC को कंप्लीट किया है। 11 शिक्षक BPSC को कंप्लीट किया और गए। इसके बाद और भी जो साथी हमारे आते रहे, जो बचे हुए हैं आते हैं। इस तरह का माहौल है कि बच्चों को पढ़ाते ही नहीं, खुद पढ़ते भी हैं। जो बाहर रह करके जो पढ़ाई नहीं किया ठीक से, वो यहाँ आने के बाद, हम लोग के पास रहने के बाद माहौल बदल जाता है। और आप कहेंगे कि आप 5 महीना 6 महीना रहने के बाद कैसे कोई क्वालिफाई कर लेता है। तो आप ये सोचिएगा कि पहले लोग को देखिएगा कि सालों से तैयारी कर रहे थे, एक पात्रता परीक्षा नहीं पास हुए। हमारे विद्यालय को ज्वाइन किया, साल भर हमारे साथ रहे, पात्रता परीक्षा हुई, पास हो गए। आप इससे समझ सकते हैं। आज भी जैसे मैं खुद भी हूँ, अब मैं आपको 1 से लेकर के 12 तक क्वालिफाई किया है। हमने AA भी किया है। आपको बता दें कि MA इन हिस्ट्री और MA इन AIS और आपको MA इन रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट 3 डिग्री है और PhD भी किया है। और साथ में अपने सभी साथियों को रोज़ इनकरेज करते रहते हैं कि अपनी डिग्री बढ़ाइए, पढ़ते रहिए। पढ़ाई का कोई उम्र नहीं होता है, पढ़िएगा तो ज़रूर किसी को पढ़ाइएगा और बनते रहिएगा। यही नतीजा हुआ कि हम लोग के पास से भारी संख्या में लोग जाते रहे। जो भी बहाली होती है हम सर, क्या नाम बताया अपना? और मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं यहाँ प्रधानाध्यापक के पद पे हूँ और 2015 से इसको हेड कर रहा हूँ लगातार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।